Good morning, students. In last lecture, we have discussed about the type of solution: solid solution, liquid solution, and then gaseous solution. आज फर्दर फिर हम 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या आता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन। थर्ड हमारे पास कौन आएगा? सस्पेंशन। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि फिर हम कौन से टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें। कि हमारे पास कल तो हमने बात की थी भाई सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तो आप कैसे कहोगे कि हमारे पास कि ये डिफरेंट टाइप के हैं, ये डिफरेंट टाइप के हैं। फिर नेक्स्ट एक और आते हैं हमारे पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। थर्ड हमारे पास सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अब देखो लेकिन आप कहोगे कैसे कि हमारे पास आपको ये बोलते कि व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट। तो आपके पास कौन से टाइप्स बताओगे आप? ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल, सस्पेंशन, या फिर सॉलिड, लिक्विड या गैसियस, या फिर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो बेटा ध्यान रखना कि अगर आपको ये बोले कि व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करता है तो समझ जाना कि हमारे पास किसकी बात करा? ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन। लेकिन अगर स्टेट की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, स्टेट मीन्स कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस, तब हमारे पास क्या कहेंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास बात करता है सॉल्युबिलिटी की, कि हमारे पास कितने अमाउंट में सॉलिड डिजोल्व हो चुका है, नहीं हुआ है, कितना हो सकता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर कहेंगे तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, कि ट्रू सॉल्यूशन, फिर हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, फिर सस्पेंशन। देखो क्या कहता है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का साइज अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁹ मीटर के अराउंड, तो वो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होगा। मीन्स जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल कि मैंने वाटर के अंदर क्या ऐड कर दी? शुगर को ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल्स कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हमें दिखाई दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि उन पार्टिकल्स का साइज़ कितना हो जाता है बेटा? जितने भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनते हैं उनका साइज़ 10⁻⁹ मीटर या इससे कम हो जाता है, ठीक है। अगर पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁹ टू 10⁻⁻6 मीटर के बीच लाई करता है तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम बात करें मिल्क, मिल्क हमारे पास क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर है, क्या है फिर उसके बाद? कोलॉइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है? सस्पेंशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज क्या हो? 10⁻⁻6 मीटर से ज़्यादा हो। इट मीन्स जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हो, वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? सस्पेंशन हो जाएगा। तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन जब भी कोई होता है तो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, अगर उसके अंदर पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁹ मीटर या इससे कम है, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ये पार्टिकल का साइज बता रहे हैं बेटा अभी तो। अगर इसके बीच है तो कोलॉइडल, अगर इससे ज़्यादा है तो सस्पेंशन, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी आती है, ये क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये डज नॉट स्कैटर द लाइट, देखो बेटा, यहाँ पर स्कैटर द लाइट का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास ये शुगर सॉल्यूशन था, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, होमोजीनियस है, ठीक है। अगर इसके अंदर से मैं क्या करवाना चाहूँ, लाइट पास करवाना चाहूँ, मीन्स इसके ऊपर लाइट डालती हूँ। इसको मैंने किस में ले रखा है कि ग्लास वाले, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर ले रखा है। जब इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो ये लाइट यूं के यूं क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बाहर निकल जाएगी। अगर ये बाहर निकल गई, इट मीन्स जो इसके अंदर पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स ने इस लाइट को क्या नहीं किया, स्कैटर नहीं किया। क्योंकि स्कैटर करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, जो लाइट आ रही है उसके पार्टिकल का साइज इनके पार्टिकल के साइज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट इनके पार्टिकल्स का साइज तो क्या है, 10⁻⁹ मीटर से भी कम है, तो यूं के यूं ही से टकराएंगे और बाहर पास हो जाए। मीन्स इन पार्टिकल्स को क्या नहीं, ये पार्टिकल्स क्या नहीं कर पाएंगे, इस लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फिल्ट्रेशन। अगर हम इसको फिल्टर करना चाहें, अब मान लो एक छलनी के द्वारा छानना चाहें, तो इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होते। आप चाहे इसको 1 घंटे तक रखो, चाहे 10 घंटे तक रखो, तो जो इसके पार्टिकल हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो होमोजीनियस मिक्सचर है, साइज 10⁻⁹ मीटर से कम है, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लाइट को स्कैटर नहीं करता है, फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते। ओके।